नाज़रीन, नफ्सियात के मुताबिक कुछ जिस्मानी इशारे, जिसका मतलब है कि सामने वाला आपको पसंद करता है। ज्यादा देर तक आंखों में देखना, जब आप बात करते हैं तो वो झुक जाता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज की अक्कासी करता है, वो आपको छूने की कोशिश करता है, वो अपनी आंखों की सफेदी से इजहार करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार 20 साल से 33 साल की उम्र के लोग होते हैं, क्योंकि ये लोग मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा परेशान होते हैं। नफ्सियात के मुताबिक एक से ज्यादा बार दोहराई जाने वाली हालतें एक फैसला है, 2 बार से ज्यादा दोहराई जाने वाली हालतें आदत है, और 3 बार से ज्यादा दोहराई जाने वाली हालतें किसी का किरदार है। नरम दिल लोगों के बारे में नफ्सियाती हकायक। नरम दिल लोगों को अगर कोई तकलीफ होती है तो वो अपना दर्द जाहिर नहीं करते। नरम दिल लोग तन्हा रहने को तरजीह देते हैं। वो लतीफों समेत हर छोटी बात को जाती तौर पर लेते हैं। वो अपने आंसू और सैलाब को अपने अंदर छुपाते हैं जिसमें वो अकेले हैं। वो माफी मांगते हैं अगरचे उनकी गलती न हो। वो बेचैनी और डिप्रेशन का जल्दी शिकार होते हैं। नफ्सियात के माहिरीन के मुताबिक जिन बच्चों को बचपन में छोटी छोटी गलतियों पर सजा दी जाए या शर्मिंदा किया जाए, वो बड़े होकर मुसलसल वजाहत करने वाले बन जाते हैं। नाज़रीन, आमला केमियाई और ईसाई एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है। आमला सबसे पहले तो साफी होन है, यानी होन साफ करता है। दिल, जिगर, दिमाग, आंखों और पट्टों को तकवीयत देता है। प्यास बुझाता है और जहन को तेज करता है। दिल को ताकत देने में आमले में खुसूसी तासीर पाई जाती है, यानी दिल के फासिद मादों को साफ करता है। आमला मैदे की तसावियत से महफूज रखता है। आमला में कुदरती तौर पर जासिम कुछ खुसूसियात पाई जाती हैं, जिसके बायस आमला का इस्तेमाल जिस्म को इन्फेक्शन से महफूज रखता है और कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है, यानी दिफाई सिस्टम को मजबूत करता है। नाज़रीन, बुने हुए चने शुगर को कंट्रोल करने के लिए जादुई काम करते हैं। ये चने वजन कम करने के लिए भी खाए जा सकते हैं। अलबत्ता हम उन चनों को खाते हुए बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये कि हम चने छिलके के बाहर खाते हैं और चने खाने के बाद हमें प्यास लगती है तो हम फौरी तौर पर पानी पी लेते हैं। ये दोनों तरीका कार सेहत के खिलाफ है और इस तरह करने से बजाय फायदे के नुकसान होने का अंदेशा है। चने के छिलकों में बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है और ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए कुदरत का बेहतरीन किस्म का तोहफा है। जो शख्स लोगों पर भरोसा करे वो जलील होता है, जो खुद पर भरोसा करे वो थक जाता है, जो अपने माल पर भरोसा करे उसका माल कम हो जाता है, जो अपने इल्म पर भरोसा करे वो गुमराह हो जाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे न वो तकता है न कमी का शिकार होता है, न गुमराही का और न जिल्लत का। किसी का बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने चले आया है, हो सकता है वो सब कुछ बांट कर आ रहा हो। लाइलाज बीमारी से महफूज रहने के लिए इलायची वाला दूध पीना निहायत मुफीद है। साइकोलॉजी के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 97% लोग नया पेन खरीदने के बाद पहला लफ्ज अपना नाम लिखते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर हम खुशी से रोए तो पहला आंसू हमारे दाएं आंख से और हम से रोए तो बाएं आंख से निकलेगा। गर्मी में सुस्ती पैदा होने का वजह जिस्म में नमकियात की कमी का होना है। गर्मियों में पानी ज्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म में नमकियात की कमी नहीं होती। सुबह जागने में जल्दी किया करो, दिमागी ताकत कायम रहेगी। ऐसे लोग जो बाहर धूप में ज्यादा वक्त गुजारते हैं वो उन लोगों से ज्यादा खुश होते हैं जो धूप में ज्यादा नहीं निकलते। अगर किसी काम के लिए आप 2 प्लान बनाते हैं तो ज्यादा इम्कान यही है कि आपके दोनों प्लान कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इससे फोकस तकसीम हो जाता है। नाज़रीन, काफी और चाय का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये होंठों को काला कर देते हैं। कमरे में कलवंजी की धोनी देने से मक्खियां और मच्छर भाग जाते हैं। नहार में रोजाना सियाह अंगूर खाने से मर्दाना कमजोरी दूर हो जाती है। जब भी बुहार तंग करने लगे तो कद्दू के टुकड़े काटकर माथे पर मल ले, बुहार उतर जाएगा। जो इंसान दूध में खजूर और बादाम डालकर पीता है उसकी जहन उसे कभी धोखा नहीं देगी। जो दूध में इलसी का दाना डालकर पीता है उसकी नजर उल्लू से भी तेज होगी। वजन ज्यादा बढ़ने लगे तो चकोतरा इस्तेमाल करो, चंद दिनों में वजन में खातिर खा कमी वाक़ई हो जाएगी। इंसान जितना ज़हीन होता है उतना ही तेज सोचता है, लेकिन इतना तेज वो लिख नहीं सकता। इसलिए ज़हीन लोग की हैंड राइटिंग अक्सर खराब होती है। अगर पेशाब करते हो कि जलन महसूस हो तो ये जिस्म में पानी की कमी की अलामत है। आंखों के मरज की शिकायत हो
तो मछली का आना आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह है। नाज़रीन, सफेद रंग के लिबास पहनने से जिल्द नरम और खूबसूरत हो जाती है। जो रात के वक्त सरसों के तेल से पाँव की मालिश करके सोता है वो जोड़ों के दर्द का शिकार नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा कीड़ा इस्तेमाल करने से छाती का कैंसर नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल लेवल मुतदल रखने के लिए बाजारी खुशबूदार तेल के बजाय नारियल या सरसों का खालिस तेल इस्तेमाल करें। मछली का सूप पीने से आप कभी अंधे नहीं होगे। चने और हशास की फकी बनाकर खाने से दिमाग तेज होता है और कभी जुकाम नहीं होता। सोते वक्त उल्टा कभी मत सोए वरना याददाश्त कमजोर हो जाएगी। कीकर की लकड़ी की मसवाक करने से दांत सीधे हो जाते हैं। वो लोग जो दूसरों को बहुत मशवरे दे रहे होते हैं अक्सर खुद वही लोग बहुत से मसाइल का शिकार रहते हैं। अगर सब्जी को जल्दी पकाना है तो सब्जी में 2 चम्मच दूध डाल देने से सब्जी जल्दी पक जाएगी। सफर करना दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है, यहाँ तक कि किसी शख्स के दिल की बीमारी और मायूसी के इम्कानात कम हो जाता है। अगर कोई शख्स 20 सेकंड से ज्यादा आपके गले लगता है तो आपका उस पर भरोसा बढ़ जाता है। नाक में कीड़ा वगैरह चला जाए तो उंगली पर अरकी गुलाब लगाकर नाक में डाल दीजिए, कीड़ा फौरी निकल आएगा। बच्चों को अखरोट के मांस रात को सोते वक्त खिलाएं, पेट के कीड़े मर जाते हैं। 2 हफ्तों तक रोजाना चिंगम चबाने से मरीजों में बेचैनी, डिप्रेशन, थकावट और दीगर ज़हनी अमराज में कमी आती है। घी की रोटी की बजाय खुश्क रोटी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक दाढ़ी वाले मर्द क्लीन शो मर्दों से ज्यादा हसीन और पुरकोशिश होते हैं। अगर किसी को 5 खुशखबरियां सुनाने के बाद एक बुरी खबर सुना दी जाए तो वो अपनी तमाम होशियां भूल जाएगा और बुरी खबर के आम में पड़ जाएगा। अगर आपको लूज मोशन हो तो केले पर जीरा लगाकर खाएं। जख्म पर लाल मेहंदी भिगोकर लगाने से जख्म जल्दी भर जाता है। नाज़रीन, काला नमक, सौंफ, मिश्री और ज्वाइन लेकर उनकी फकी बनाकर रख लें और 1/4 चम्मच रोटी खाने के बाद 5 मिनट बाद पानी के साथ खाएं। सब खाना पीना हजम होगा। बाल गिरते हो और कमजोर हो तो नारियल का पानी और जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में 1 दफा लगाकर 3 घंटे के बाद सर धो लें। बकरी के दूध के अंदर सौंफ मिलाकर पी लें तो बुखार तेजी से कम होगा। खाना खाने के दरमियान कम से कम 5 घंटों का वक्फा होना चाहिए। आपको अपने पकाए हुए खाने के बजाय दूसरों का पका हुआ खाना ज्यादा बेहतर लगता है। हालांकि अगरचे दोनों खाने बिल्कुल एक जैसे ही क्यों न हो, जो दूध में गाजर डालकर पीता है उसकी जिल्द 90 साल तक भी नहीं फटेगी। नाज़रीन, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खुश रहने और बालों की सेहतमंद होने की आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है, इसलिए हमेशा खुश रहें। जो लोग थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं वो रोजाना खजूर खाया करें। 2-3 दिन में कमजोरी और थकावट से निजात मिल जाएगी। मैदा साफ और सेहतमंद रखना चाहते हो तो एक दिन छोड़कर तोहमे मलंगा या स्पेहोल का जल का इस्तेमाल करें। जो रोजाना 1 अजवा खजूर खाने का आदी हो उस पर सांप और बिच्छू का जहर असर नहीं करेगा। नाज़रीन, आंवला मैदे और आंतों में फासिद मवाद को जमने नहीं देता, सफरा और खून की हरारत को तस्कीन देता है, भूख खोलता है। उसका पानी निकाल कर आंखों में डाला जाए तो बीनाई तेज करता है। आंवला का इस्तेमाल आजकल शैम्पू और दूसरे मसनूआत में भी किया जाता है क्योंकि ये बालों को सियाह करता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है। अगर आंवले को पानी में भिगोकर मेहंदी और वस्मा मिलाकर बालों पर लगाएं तो खूब काले और मजबूत हो जाएंगे। एक रिसर्च के मुताबिक इसमें 10 इंतहाई अहम अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत और नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। और अज्जा में हयातीन से हयातीन लेक्सीफेरोल, फास्फोरस, कैल्शियम, खबस को रेशेदार अज्जा, मादनी नमकियात और लहमियाती अज्जा शामिल है। नाज़रीन, नींद का न आना गुर्दे खराब होने की निशानी हो सकती है। जब आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे होते तो आपके जिस्म से फासिद मादों का इखराज नहीं होता और ये खून में शामिल हो जाते हैं। खून में उन फासिद मादों की ज्यादती नींद में कमी का सबब बनती है और इस तरह जब आप नींद की कमी का शिकार होते हैं तो आपके गुर्दों के काम करने की सलाहियत मजीद कम हो जाती है। वो लोग जो गुर्दों के किसी मौसी मर्ज का शिकार होते हैं उनमें नींद की कमी बहुत सी आम बात है। उसे स्लीप अपनिया भी कहते हैं। स्लीप अपनिया एक ऐसा आर्जा है कि जिसमें मरीज का सोते हुए सांस बंद होने का खदशा बहुत ज्यादा होता है। ऐसा सिर्फ कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है। फिर जैसे ही सांस बहाल होता है तो एक बहुत बुलंद आवाज के साथ होता है।
नाज़रीन, गोरी रंगत की ख्वाहिश हर इंसान की होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत, और इसके लिए तरह तरह की क्रीमें और दीगर चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और उस पर बेइंतहा खर्च भी आता है, फिर भी बाज़ औक़ात खातिर ख्वाह फाका नहीं होता। झील में रंग गोरा करने के लिए सस्ता और आसान तरीन नुस्खा बताया गया है, जिसके इस्तेमाल से आप अपने रंगत में वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे। अज्जा शहद 1 खाने का चम्मच, डिप्रेशन की गोली 6 से 8 अदद, नमक 1 चुटकी। बनाने का तरीका, सबसे पहले 1 गिलास पानी में 6 से 8 गोलियां डिस्प्रिन शामिल करके हल होने के लिए रख लें। यानी पानी में हल होकर पानी गाढ़ा हो जाए, आप गोलियों की तादाद बढ़ा भी सकती हैं। फिर उसमें 1 खाने का चम्मच शहद शामिल करें, 1 चुटकी नमक शामिल करें। तमाम अज्जा को अच्छी तरह हल करके 10 मिनट के लिए रख दे। पेस्ट तैयार है। लगाने का तरीका, सबसे पहले पानी से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। अब इस मालूल को चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 20 मिनट लगा रहने के बाद चेहरा धो ले। इंशाल्लाह नताइज देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, गर्मियों के मौसम में मुंह में अक्सर छाले या जख्म हो जाते हैं, जो बहुत तकलीफ देह होते हैं। ताहम जब आप इससे मुतासर हो तो खाना पीना मुश्किल हो जाता है, जबकि तकलीफ अलग होती है और आप उनका इलाज चाहते हैं ताकि उन छालों या जख्म से जल्द से जल्द निजात मिल जाए। अगर आपको भी इस मसले का सामना है तो ये घरेलू टोटके आपके दर्द में तेजी से कमी लाने के साथ साथ छालों या जख्म खत्म करने में भी मदद देंगे। बेकिंग सोडे से इलाज, बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है, जो उस तेजाबी कैफियत को मामूल पर लाता है जो मुंह के छालों का बायस बनते हैं, जबकि यह बैक्टीरिया को खत्म करके उन छालों के फौरी इलाज में मदद देता है। उसको इस्तेमाल करने के लिए 1 चाय के चम्मच बेकिंग सोडा को आधे कप गर्म पानी में मिलाएं और उससे कुलिया करें। टी बैग से इलाज, टी में एक लाइन है जो छालों या जख्म की तकलीफ बढ़ाने वाले तेजाबियत को मामूल पर लाती है, जबकि उसमें ऐसे अज्जा भी शामिल हैं जो तकलीफ में कमी लाने में मददगार साबित हो सकते हैं। एक इस्तेमाल शुदा टी बैग को 5 मिनट तक छाले या जख्म पर लगाए रखें तो आपको रिलीफ महसूस होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इलाज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ताकतवर जरासीम कुश महलूल होता है और ये मुंह के छालों या जख्म को इन्फेक्शन से बचाता है। इस महलूल को माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल करें, ताहम उसे निगलने की कोशिश न करें। नमकीन पानी से इलाज, नमक मिले पानी से 30 सेकंड तक कुलिया करें ताकि छालों के खत्म होने का अमल तेज हो जाए। सोडियम क्लोराइड पानी में मिलकर टिश्यूज के गिर जाकर जख्मों के ठीक होने का अमल तेज करता है। विटामिन ई से इलाज, विटामिन ई के एक कैप्सूल को काट लें और उसके महलूल को मुतासरा हिस्से पर लगा दें। ये तेल छाले पर एक कोटिंग बना देगा जो उसे इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ देगी और जल्द ठीक होने में भी मददगार साबित होगी। एलोवेरा से इलाज, एलोवेरा जेल भी मुंह के छालों या जख्मों को ठीक करने का अमल तेज कर देता है, जबकि दर्द में भी कमी लाता है। एक साफ चम्मच के जरिए इस जेल को कुछ मिकदार बराह रास्त मुतासरा हिस्से पर लगाएं और जरूरत पड़ने पर इस अमल को दोहराएं। पेट की चर्बी कम करने के लिए 2 चम्मच इलसी बीज, 1 चम्मच सोया के बीज रात को 1 गिलास पानी में भिगो दे। सुबह नहार मुंह फेस कर लेमू रस 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच मिला के पी ले। 3 हफ्ते में पेट के नट किस जाएगी और ढीलापन खत्म हो जाएगा। हर मसाज के मुआफिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिस रास्ते पर आप चलने का इंतखाब करते हैं वो सिर्फ आपका अपना रास्ता है। इस सियारे पर रहने वाले कोई भी शख्स आपके साथ एक कदम चलने का पाबंद नहीं। ये दुरुस्त है कि लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों से यह तवक्को रखना कि वो आपके अच्छे गुमान पर पूरा उतरे बिल्कुल अलग बात है। किसी से ये तवक्को न रखें कि वो फरिश्ता बन जाएगा सिर्फ इसलिए कि आपने उसके बारे में ये गुमान कर लिया। अपने रास्ते पर ऐसे चले जैसे आप इस जमीन पर तन्हा रह रहे हो। लोग हमेशा बदलते रहते हैं। आपके उनके बारे में पुराने ख्यालात आपके अपने हैं, उनके नहीं। अगर एक माहिर दर्जी आपके लिए एक कपड़ा तैयार करें और आप 1 माह बाद अपना नाप दोबारा लें तो क्या आपका पुराना नाप ही काम आएगा? आप भी एक माहिर दर्जी बने। आप आज से 1 साल पहले वाले शख्स नहीं है, तो दूसरों से यह भी तवक्को न रखें कि वो वैसे ही रहेंगे। कभी उस शख्स की तरफ वापस मत जाओ जिसने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया हो। जिंदगी में सबसे बड़ी बेवकूफी ये है कि हम उन लोगों की तरफ लौटते हैं जिन्होंने हमें एक बार छोड़ दिया हो। जो दिल एक बार आपको तोड़ चुका हो वो कभी आपको छोड़ने नहीं आता, बस देखने आता है कि आप अब तक बिखरे हुए हैं या नहीं।